तो क्या हो अगर गोकू बन जाए यूनिवर्स 7 का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। तो चलो फिर पार्ट 2 को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द ट्रायल ऑफ फियर। हम लोग बैटलफील्ड को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो गया था, प्रीमिटल्स ने मूव करना बंद कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि टाइम रुक सा गया है। और फिर हम देखते हैं एनोस आगे आता है। एनोस बोलता है तुम क्या समझ रहे हो कि फेयर का मतलब डर होता है? गलत। और ये बोलते ही पूरा स्पेस छिलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई स्पेस की लेयर को छिल रहा था। एनोस बोलता है फेयर का मतलब होता है जिम्मेदारी का बोझ। और फिर सीन कट होता है एक नए रेलम में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं गोकू और सभी गोड्स को। उस रेलम का नाम था अचीवमेंट ऑफ क्रिएशन। इस रेलम में सब कुछ रिकॉर्ड था, मल्टीवर्स के फर्स्ट मूवमेंट से लेकर सब कुछ जो कुछ भी आज तक हुआ है। और फिर राइमस बोलता है जेनो को हमने नहीं मारा, उसने अपना एंड खुद ही चूज किया था। और ये सुनकर सब शौक में थे। और फिर उस रेलम में एक विजन चलता है, सभी को जेनो दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो लोग देखते हैं जेनो के विचार। जेनो सोच रहा था कि ना जाने उसने आज तक कितने लोगों की जान ली है मल्टीवर्स को स्टेबल करने के लिए। ना वो कभी अपनी फैमिली से मिल पाता था ना कुछ। और ये लाइन गोकू को भी हिट करती है। और ये लाइन क्यों आगे आपको पता चल जाएगा। वो ऐसे ही विजन देख रहे थे और लास्ट में वो देखते हैं जेनो प्रीमिटल से एक रिक्वेस्ट करता है, मतलब कि क्रिस्टेला से, अगला किंग जो भी बने वो कोई गोड ना हो, कोई ऐसा होना चाहिए जिसे कि लूज का मतलब पता हो। और क्रिस्टेला भी जेनो की इस बात को मान लेती है। और फिर हम लोग देखते हैं एनोस को, वो बोलता है तुम एक मोर्टल पर भरोसा कर रहे हो। और फिर जेनो एक मोर्टल का नाम लेता है, वो बोलता है सन गोकू, मेरे जाने के बाद अगला किंग उसे ही बनना होगा। और इसी मूवमेंट से जेनो अपनी एग्जिस्टेंस को सील करने लग पड़ता है। जेनो एक तरह से इरेज नहीं हुआ था, उसने अपनी रियलिटी को सील कर लिया था। और इसके बाद सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं ट्रायल की अनाउंसमेंट हो जाती है। और हम लोग देखते हैं प्रीमिटल जानबूझ के ये सारा कुछ गोकू को दिखा रहे थे। और फिर एनोस बोलता है ट्रायल ऑफ फेयर का मतलब है क्या तुम भी जेनो जैसा अकेला रह पाओगे? एनोस बोलता है किंग का मतलब पावर नहीं है, किंग का मतलब है अकेला रहना। और ये सुनकर गोकू के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एनोस सडनली एक लाइव फ्यूचर दिखाता है सभी को। पर इस बार इल्यूजन नहीं था, इस बार रियल पॉसिबिलिटीज थी जो टाइमलाइन में होने वाली थी आगे। इस बार फ्यूचर में गोकू थ्रोन पर बैठा है, लेकिन अर्थ पर कभी नहीं गया, जिसके कारण उसकी फैमिली और सभी फ्रेंड्स उसे हेट करने लगे। गुहान भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है पर नफरत के साथ। और वेजिटा भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है, पर किस कीमत पर? गोकू कभी अपनी फैमिली से मिल ही नहीं पाता। और ऐसे ही उसके फैमिली मेंबर और फ्रेंड भी खत्म हो जाते हैं, पर गोकू कभी भी अर्थ पर नहीं जाता। और फिर हम लोग वेजिटा को देखते हैं, जो कि गोकू से काफी ज्यादा नफरत करता था। अब उन्हें किंग बनने के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों को छोड़ दिया। और ये बात गोकू को ज्यादा अंदर से तोड़ती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है राइमस पर। राइमस सीधा सवाल गोकू से पूछता है तुम किसके लिए जीते हो गोकू, यूनिवर्स के लिए या अपनी फैमिली की खुशी के लिए? और हम देखते हैं ये सुनने के बाद गोकू चुप ही था। और हम देखते हैं गोकू की यूआई फ्लिकर करने लगती है, इसके कारण हार्ट ऑफ क्रिएशन का मार्क जो गोकू के हाथों में था वो एकदम से डार्क पड़ने लगता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से बोलते हैं गोकू ये ट्रायल पावर से क्लियर नहीं होता। गोकू की पावर इतनी ज्यादा फ्लिकर होने लगती है वो घुटनों पर आ जाता है। गोकू हल्के से बोलता है मैं लड़ सकता हूँ, बट इन सब के बावजूद फिर भी मुझे क्या मिलेगा? और फिर सीन शिफ्ट होता है अकुमो पर। वो बोलता है जैसा एक्सपेक्ट था मोर्टल फेल हो रहा है। पर तभी गोकू खड़ा होता है। गोकू बोलता है मैंने कभी किंग बनना चूज नहीं किया, बट मैं अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं भागूंगा। गोकू क्रोन को रिजेक्ट करता है, जिससे क्रोन टूट जाता है और मल्टीवर्स रिएक्ट करता है। और ये सुनकर एनोस फ्रीज हो जाता है। एनोस बोलता है तुमने पावर छोड़ दी, ये किसी ने नहीं किया आज तक। और हम देखते हैं जेनो की एनर्जी इको करती है और वे बोलती है इसीलिए मैंने तुम्हें चुना सन गोकू। और जो ट्रायल था वो एकदम से खत्म हो जाता है और गोकू इस ट्रायल में पास हो जाता है। आई नो काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा बीच में, तो मैं बताता हूँ। तो इस ट्रायल में ये लोग जानबूझ के गोकू को ऐसा फ्यूचर दिखा रहे थे जिससे कि गोकू अंदर से टूट जाए, जिसके कारण गोकू की पावर अनस्टेबल हो और वह प्रीमिटल से लड़ने के लिए जाए और प्रीमिटल गोकू को बिना रूल ब्रेक किए मार सके। बट गोकू पावर्स को चूज ही नहीं करता, इसके कारण उनका ये प्लान फेल हो जाता है। चलो वापस आते हैं कहानी पर। हम लोग देखते हैं राइमस को। राइमस बोलता है तुम किंग बनोगे पर तुम्हारा हर एक डिसीजन किसी अपने को छीन लेगा तुमसे। गोकू का हार्ट ऑफ क्रिएशन मार्क स्टेबल होता है, तीनों प्रीमिटल्स के बीच में क्रैक आ जाता है। एनोस शांति ही रहता है और राइमस गोकू के डिसीजन के अगेंस्ट रहता है और अपना अकुमो तो लड़ने के मूड में ही था। अकुमो जोर से रोर करते हुए बोलता है नेक्स्ट ट्रायल कोई ऐसा वैसा ट्रायल नहीं होगा, सैक्रिफाइस होगा। और वे सीधा अर्थ की तरफ निकल जाता है। अकुमो बोलता है किंग को पहला नुकसान यहीं से ही मिलेगा। और गोकू ये चीज देखकर एक ही लाइन बोलता है इस बार मैं लेट नहीं हो सकता। हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ अभी तक सब कुछ नॉर्मली ही था, लेकिन एकदम से इनविजिबल प्रेशर महसूस होता है स्काई के ऊपर, जिसके कारण अर्थ की पूरी हवा भारी हो जाती है। कामी लुकआउट पर डैंडे घबरा जाता है। डैंडे बोलता है ये एनर्जी डिस्ट्रक्शन की नहीं है, ये जजमेंट की है। दूर स्पेस में अकुमो खड़ा था और अर्थ को देख रहा था। अकुमो बोलता है किंग बनना महंगा होता है गोकू। अकुमो का प्लान सिंपल था, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया था, कुछ इंपॉर्टेंट छीनने के लिए आया था गोकू से। तो वो क्या हो सकता है आप लोग गैस कर ही सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू पर, जो कि अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक से जल्दी अर्थ पर आ जाता है। अर्थ पर आने के बाद वो गुस्से से बोलता है यहाँ से दूर हट जाओ अकुमो। अकुमो बोलता है मैं यहाँ पर प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी कोई स्पेशल चीज लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और वे एक चुटकी मारता है और अर्थ के ऊपर एक काउंटडाउन का सिंबल बनने शुरू हो जाता है। और फिर अकुमो एक्सप्लेन करता है इसके बारे में। अकुमो गोकू को प्रीमिटल्स रूल्स के बारे में बताता है कि जब भी कोई नया किंग बनने के लिए चूज किया जाता है तो उसको एक ऐसा सैक्रिफाइस देना होता है जो कि उसे इमोशनली
फाइनली तोड़ दे। गोकू के हाथ का सिंबल रोटेट करता है और उसके सामने उसके कुछ ज्यादा ही खास दोस्त आते हैं, वेजिटा, क्रिलिन, पिकलो और बिश। लास्ट में उसका बेटा गोहान। गोकू की सांस रुक जाती है। गोकू बोलता है ये गलत है। इस पर अकुमो हंसते हुए बोलता है कुछ गलत नहीं है, ये रूल्स मिलियंस ऑफ ईयर से चलते ही आ रहे हैं। गोकू की डिवाइन इंस्टिंक्ट रिएक्ट करती है और वे अकुमो के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू एक पंच मारता है अकुमो को, बट अकुमो उससे जरा भी नहीं हिलता। उल्टा अर्थ पर सुनामी स्टार्ट हो जाती है। अकुमो हंसकर बोलता है तुम्हारा हर एक मूव अर्थ पर भारी पड़ेगा, सोच समझ के चूज करो गोकू, तुम्हें क्या करना है। गोकू मन में सोचता है ये फाइट नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है। गोकू की एनर्जी अर्थ पर वेजिटा गैंग को भी महसूस हो जाती है और वे जल्दी से गोकू के पास आ जाते हैं। वेजिटा अकुमो को देखकर समझ जाता है कि वो कौन है। इसका भी एक रीजन है क्योंकि वेजिटा प्रिंस है। बाकी आप तो समझदार ही हो, आगे वेजिटा क्यों समझ गया। वेजिटा गोकू को बोलता है इस बार तुम अकेले नहीं लड़ सकते क्या करो। और अकुमो गोकू के दोस्त को देखकर हंसने लगता है। अकुमो बोलता है अच्छा तुम लोग भी यहाँ पर आ गए, चलो कोई नहीं, तुमने टाइम बचा लिया मेरा। तो चलो मैं तुम्हें भी बता देता हूँ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए चुना गया है, तो उसके लिए हमें कुछ ट्रायल लेने ही होंगे गोकू से। उस ट्रायल का एक हिस्सा है सैक्रिफाइस। और ये सुनकर गोहान गोकू को बोलता है डैड अगर कोई प्राइस देना ही है तो हम लोग मिलकर देंगे। और ये सुनकर गोकू की आंखें भर आती हैं। तभी वहाँ पर विश और वीरस भी आ जाते हैं। विश सिचुएशन को समझ के गोकू के पास आता है और गोकू के कान में कोई चीज बोलता है। वो बोलता है एक और रास्ता है सैक्रिफाइस का, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। ये सुनकर गोकू बोलता है कैसी कॉस्ट। विश बताता है सैक्रिफाइस बॉडी का नहीं होगा, एग्जिस्टेंस का होगा। मतलब कोई मरेगा नहीं पर एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाएगा उसकी मेमोरीज के साथ। और ये सुनकर गोकू फ्रीज हो जाता है। ये सब कुछ वेजिटा सुन लेता है। वेजिटा बोलता है बस इतना ही है तो ये मैं कर लेता हूँ। ये सुनकर गोकू बोलता है नहीं तुम नहीं वेजिटा। वेजिटा बोलता है तू किंग बनेगा और मैं हमेशा तेरा राइवल रहूंगा, बैलेंस परफेक्ट ही रहेगा। वेजिटा बोलता है इस बार तो मैं पीछे हटने से रहा। हम लोग देखते हैं काउंटडाउन 0 पर पहुंचने ही वाला था। गोकू सोचता है अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो अर्थ खत्म हो जाएगी। और फिर गोकू आंखें बंद करता है और काफी दबी आवाज में बोलता है मुझे माफ कर देना वेजिटा। और फिर अकुमो रिचुअल स्टार्ट कर देता है और एक लाइट बीम जाकर वेजिटा को लगती है। और वेजिटा भी लास्ट टाइम में स्माइल ही किया जा रहा था। और फिर वेजिटा वैनिश हो जाता है और हम लोग देखते हैं अर्थ सेव हो जाती है। बट गोहान और पिकलो वेजिटा के बारे में भूल चुके थे। गोहान बोलता है डैड वो अंकल कहाँ गए जो अभी यहाँ पर थे। और हम लोग देखते हैं सिर्फ बाकी गोड्स और गोकू को ही याद था वेजिटा के बारे में। बाकी लोगों के लिए वेजिटा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। गोकू अंदर से टूट जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग स्काई की तरफ देखते हैं कि मैसिव सिंबल अपेयर होता है स्काई के ऊपर। हार्ड ऑफ क्रिएशन फुली अवेकन हो जाता है। गोकू के ऊपर एक करोन ओरा बन जाता है। एनोस दूर खड़ा होकर बोलता है ये ट्रायल भी तुमने पास कर लिया गोकू। गोकू किंग बनने के और पास आ गया था। और फिर हम लोग देखते हैं राइमस को। राइमस गोकू की शैडो से निकलता है और बोलता है सैक्रिफाइस तो हो गया, अब गिल्ट का वक्त है। और गोकू के पीछे से एक आवाज आती है तुमने मुझे छोड़ दिया कैकरोट। गोकू शौक में था, सोच रहा था ये तो वेजिटा की वॉइस है। और फिर से गोकू को वो वॉइस सुनाई देती है तुमने मुझे भुला दिया कैकरोट, लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ। गोकू का करोन ओरा फ्लिकर करने लगता है। गोकू बोलता है वेजिटा। हमें पता चलता है जो एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाए वो वापस तो आता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। विश गोकू को एक फॉरबिडन रेलम में ले जाता है। इसका नाम था नल एक्सपेंशन। तो ये वो जगह थी जहाँ पर वो लोग थे जो सैक्रिफाइस के थ्रू इरेज हुए थे, पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। यहाँ ना टाइम है, ना डेथ, ना रिवर्थ। विश बताता है वेजिटा यहाँ पर अटका हुआ है और उसकी यादें सिर्फ एक ही चीज से जूझती हैं। ये सुनकर गोकू बोलता है क्या मुझसे। हम लोग देखते हैं वेजिटा को कि एक डार्कनेस के बीच अपेयर होता है। उसका आर्मर टूटा हुआ था, उसकी आंखें पर्पल कलर में ग्लो कर रही थी और उसके एक्सप्रेशन काम थे। वेजिटा बोलता है मुझे विलन मत समझना कैकरोट। गोकू इस टाइम काफी ज्यादा इमोशनल था। गोकू बोलता है मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा चाहे जो हो जाए। वेजिटा हल्की हंसी हंसता है और बोलता है यही प्रॉब्लम है। वेजिटा एक्सप्लेन करता है इरेज होने के बाद सिर्फ एक ही चीज महसूस करता हूँ, तुम्हारा गिल्ट। उस गिल्ट ने नल एक्सपेंशन में एक एनर्जी बनाई और उसी एनर्जी ने मुझे एक नया फॉर्म दिया। और ये फॉर्म पावर से नहीं रीसेटलमेंट से फ्यूल्ड है। मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। और फिर एनोस वहाँ पर अपेयर होता है। एनोस बोलता है फॉरगेटन प्रिंस की एग्जिस्टेंस रूल तोड़ रही है। वो गोकू को सिर्फ 2 ऑप्शन देता है, या तो वेजिटा को पूरी तरह से इरेज कर दिया जाए या गोकू अपने किंग मार्क को बीक कर ले। एनोस बोलता है चूज तुम्हारी है। अगर तुमने दूसरा ऑप्शन चूज किया तो थ्रोन अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर पहला किया तो वेजिटा पूरी तरह से इरेज हो जाएगा। गोकू मन में सोचता है। उसके मन में फ्लैशबैक चलते हैं जो अभी हुए रिसेंटली। गोकू मन में सोचता है किंग बनने का मतलब अपनों को खोना ही है क्या। और ये सब कुछ वेजिटा भी सुन लेता है। वेजिटा बोलता है मुझे बचाने के लिए सब कुछ मत बिगाड़ देना पागल कैकरोट। गोकू वेजिटा को बोलता है तुम मेरी वजह से यहाँ हो वेजिटा। ये सुनकर वेजिटा बोलता है नहीं तुमने चूज किया और मैंने एक्सेप्ट किया। फिर गोकू अपना डिसीजन ले लेता है। क्या होगा गोकू का डिसीजन, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पार्ट 3, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 20 या 22 को अपलोड करूँ, क्योंकि पार्ट 4 तो अगले मंथ ही आएगा। कि 22 के बाद मैं काफी ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। सोच रहा हूँ पार्ट 3 को थोड़ा लंबा अपलोड करूंगा। और फिर से यही बोलूंगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट सेक्शन को राइट साइड स्वैप करोगे तो हाइप का बटन दिख रहा होगा तो हाइप भी कर देना। और आप लोगों का फिर से धन्यवाद पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए।